वर्ल्ड कप 2021 और शाहीन शाह अफरीदी। नई बॉल के साथ शाहीन सिर्फ विकेट्स नहीं लेते थे, बल्कि मैच को शुरू होने से पहले ही ऑपोजिशन के प्लान्स को बदल देते थे। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही सवाल होता था, शाहीन के पहले स्पेल को कैसे सरवाइव करना है। 2021 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले भी ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एरन फिंच ने माना था कि शाहीन आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है और पावर प्ले में उनका स्पेल ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और गेस व्हाट, शाहीन ने एरन फिंच को गोल्डन डक पे आउट कर दिया था। उस दौर में जब शाहीन नई बॉल लेकर रन अप शुरू करते थे तो सिर्फ पाकिस्तानी फैंस ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन बैटर्स भी जान जाते थे कि अगले चंद ओवर्स पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं। लेकिन आज शाहीन अफरीदी का हाल बेहाल हो चुका है, जहां वो एक बॉलिंग मशीन बन गए हैं और कई लोग तो उन्हें भागता हुआ स्पिनर कह के भी बुलाते हैं। उस शाहीन शाह अफरीदी को जिसने 26 साल की उम्र में 400 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट्स लिए हैं, बट फिर भी उन्हें ट्रोल किया जाता है क्योंकि अब इनका मेन कंसर्न इनकी इंजरीज है, क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हें रिसेंट वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ड्रॉप किया कि शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा रेस्ट करें। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी लंका प्रीमियर लीग खेलने चले गए थे। तो अब सवाल ये है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी मिचेल स्टार्क की तरह 38 साल की एज में भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दे पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शाहीन शाह अफरीदी 35 की एज तक सरवाइव भी कर पाएंगे या फिर शाहीन शाह अफरीदी का कैरियर खत्म हो चुका है? वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक यू। साल 2018 पाकिस्तान क्रिकेट एक नए फास्ट बॉलिंग सुपरस्टार की तलाश में था। मोहम्मद आमिर का पीक खत्म हो चुका था और अब पाकिस्तान को एक ऐसे लेफ्ट आर्म बॉलर की जरूरत थी जो नई बॉल से विकेट्स ले, पेस रखे और बड़े मैचेस में ऑपोजिशन को प्रेशर में डाल सके। इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा के लांडी कोटा से एक लंबे कद का लेफ्ट आर्म पेसर सामने आया जिसका नाम था शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन ने अपनी फर्स्ट क्लास डेब्यू इनिंग्स में 8 विकेट्स लेकर सेलेक्टर्स और एक्सपर्ट्स की तवज्जो हासिल कर ली थी। फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप और HBL PSL में भी लाहौर कलंदर्स की तरफ से शानदार परफॉर्मेंसेस ने उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का अगला बड़ा फास्ट बॉलर बना दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही शाहीन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी पेस के साथ उनका लेफ्ट आर्म एंगल, लेट स्विंग और नेचुरल बाउंस थी। नई बॉल के साथ वो अक्सर ऑपोजिशन के टॉप ऑर्डर को शुरू के चंद ओवर्स में ही प्रेशर में ले आते थे। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ लॉर्ड्स में 35 रन लेकर 6 विकेट लेने के बाद दुनिया को एहसास हुआ कि पाकिस्तान को एक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर मिल चुका है। ये स्पेल पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई हिस्ट्री का सबसे बेस्ट स्पेल था, लेकिन शाहीन का असल गोल्डन फेस 2021 T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला, जहां इंडिया के खिलाफ रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली जैसे बैट्समैन की विकेट लेकर उन्होंने पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप हिस्ट्री की पहली जीत दिलाने में अहम किरदार अदा किया। और उसी टूर्नामेंट में उनकी रेपुटेशन इतनी मजबूत हो चुकी थी कि हर टीम की प्लानिंग का सबसे पहला पॉइंट पाकिस्तान की बैटिंग नहीं बल्कि शाहीन अफरीदी का पहला स्पेल होता था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले कैप्टन एरन फिंच ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना था कि शाहीन आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है और पावर प्ले में उनका स्पेल ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और जब मैच शुरू हुआ तो शाहीन ने पहले ही ओवर में एरन फिंच को गोल्डन डक पर आउट करके उन बातों को सच साबित कर दिया। उस दौर में जब शाहीन नई बॉल लेकर रन अप शुरू करते थे तो सिर्फ पाकिस्तानी फैंस ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन भी जानते थे कि अगले चंद ओवर्स पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं। लेकिन क्रिकेट में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज वही शाहीन शाह अफरीदी जो कभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे, उनकी बॉलिंग से ज्यादा उनकी इंजरीज, वर्कलोड और फिटनेस पर बात होती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी डिप है या फिर पाकिस्तान का सबसे डेंजरस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अपनी पीक से वाकई दूर निकल चुका है।
अगर शाहीन अफरीदी के कैरियर में एक ऐसा लम्हा ढूंढना हो जहाँ से सब कुछ बदलना शुरू हुआ तो हमें 2022 की तरफ जाना होगा। जुलाई 2022 पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ गैले में पहला टेस्ट मैच खेल रहा था। मैच के चौथे दिन श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स चल रही थी। अब्दुल्ला शफीक बाउंड्री लाइन के करीब कैच लेने की कोशिश कर रहे थे। शाहीन अफरीदी भी कैच को कंप्लीट करने के लिए दौड़े और दोनों आपस में टकरा गए। कैच तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसी दौरान शाहीन की राइट नी के पिछले हिस्से में लेग अलाइनमेंट इंजरी आ गई। पहली नजर में ये एक मामूली इंजरी लगी, लेकिन असल में यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उनके कैरियर की डायरेक्शन बदल दी। शाहीन 2022 के एशिया कप से बाहर हो गए। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक प्लेयर की कमी नहीं थी, बल्कि पूरे बॉलिंग अटैक का बैलेंस ही हिल गया था। नसीम शाह और हारिस सरफ ने जिम्मेदारी जरूर उठाई, लेकिन नए बॉल के साथ शाहीन जैसा इम्पैक्ट बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इंजरी से रिकवरी के बाद शाहीन ने जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। वो 2022 T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया भी गए और शुरू के मैचेस में आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिदम हासिल करते हुए नजर आए। फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने हैरी ब्रूक का एक अहम कैच भी लिया, लेकिन फील्डिंग के दौरान घुटने की वही पुरानी तकलीफ दोबारा सामने आ गई। शाहीन पूरा ओवर नहीं कर सके और पाकिस्तान को अपना स्ट्राइक बॉलर मैच के सबसे अहम लम्हे में खोना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ उस फाइनल के बाद फैंस ही नहीं, पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स ने भी महसूस कर लिया था कि शाहीन अफरीदी में कुछ बदल चुका है। वसीम अकरम ने कहा कि शाहीन की बॉलिंग में वो पहली वाली जिप नजर नहीं आ रही और शायद उनके पास मैच प्रैक्टिस भी कम थी। वकार यूनुस ने सीधा सवाल उठाया, क्या शाहीन को बहुत जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लाया गया? मिसबाहुल हक ने भी कहा कि नई इंजरी से वापस आने वाले फास्ट बॉलर्स का सबसे बड़ा चैलेंज उनका दूसरा स्पेल होता है, क्योंकि दिमाग के किसी न किसी कोने में हमेशा इंजरी का खौफ रहता है। आकिब जावेद जो शाहीन के कोच भी रह चुके हैं, उनका भी मानना था कि कमबैक के वक्त शाहीन अपने जिस्म पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे थे। और अगर हम शाहीन की बॉलिंग को 2021 और इंजरी के बाद कंपेयर करें तो फर्क सिर्फ विकेट्स का नहीं है। पहले शाहीन का रनअप ज्यादा फ्लुएंट था, क्रीज पर उनका जंप एग्रेसिव होता था और फ्रंट लेग के थ्रू वो पूरी फोर्स जनरेट करते थे। इंजरी के बाद उनकी बॉलिंग में हिचकिचाहट नजर आने लगी, पेस में कमी आई, स्विंग पहले जैसी कंसिस्टेंट नहीं रही और सबसे बड़ी बात वो अटैकिंग इंटेंट जिसने उन्हें दुनिया का खौफनाक न्यू बॉलर बनाया था आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। लेकिन यहाँ सिर्फ इंजरी को जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं होगा। मॉडर्न क्रिकेट में पाकिस्तान का शेड्यूल इतना मुसलसल था कि शाहीन को रिकवरी का पूरा वक्त ही नहीं मिला। एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट, दूसरी तरफ PSL और फिर फ्रेंचाइज लीग। हर टीम अपने लिए शाहीन को चाहती थी, लेकिन शायद किसी ने ये नहीं सोचा कि हर स्पेल के बाद उनके जिस्म को भी आराम चाहिए। शाहीन अफरीदी का कैरियर अभी खत्म नहीं हुआ। सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसका बहुत से फास्ट बॉलर्स ख्वाब देखते हैं। लेकिन फास्ट बॉलिंग में असल इम्तिहान विकेट्स लेना नहीं, बल्कि सालों तक अपनी बॉडी को उस लेवल पर रखना होता है। मिचेल स्टार्क, जेम्स एंडरसन, डेल स्टेन और वसीम अकरम जैसे बॉलर्स ने भी अपने कैरियर में इंजरीज देखी, लेकिन उन्होंने अपना वर्कलोड मैनेज किया, अपने एक्शन में जरूरी तब्दीलियां की और हर कमबैक के बाद खुद को दोबारा साबित किया। अब शाहीन अफरीदी के सामने भी वही चैलेंज खड़ा है। अगर पाकिस्तान उनका वर्कलोड समझदारी से मैनेज करता है, उन्हें हर छोटी बड़ी लीग में खेलने के बजाय उनके कैरियर को प्रायोरिटी देता है और शाहीन भी अपनी फिटनेस को सबसे पहले रखते हैं, तो शाहीन अपने अगले 10-12 साल तक आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें T20 क्रिकेट से ज्यादा टेस्ट और ODI को प्रेफरेंस देनी होगी, क्योंकि ये फॉर्मेट T20I की बनिस्बत कम खेला जाता है। एनीवेज ये मेरा ओपिनियन था, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एनीवेज के रिक्वेस्ट को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।